बड़े बूढ़े अगर किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या फिर उनकी बॉडी में कोई तकलीफ होती है तो वह बेधड़क अपनी परेशानी डॉक्टर से बताने में सक्षम होते हैं। परंतु ऐसा कुछ एक बच्चे के साथ होता है तो वह सिर्फ रो सकता है। उस वक्त उसकी परेशानी समझना बहुत कठिन होता है। इसलिए बच्चों का डॉक्टर होना खुद पर एक चुनौती है। यह व्याख्यान एमपी पेडिकॉन वार्षिक सम्मेलन में देश सहित अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रेरणा स्रोत के रूप में मौजूद यश भारत के संस्थापक पत्रकार आशीष शुक्ला मौजूद थे। उन्होंने अपने लीवर ट्रांसप्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि जब इस बीमारी के बारे में पता चला तो थोड़ा मायूस हुआ, परंतु शहर के डॉक्टरों ने हौसला बढ़ाया, जिसके बाद दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल में सफल लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। आज इस बीमारी से निकले 1 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन एक पल भी मुझे नहीं लगा कि मैं इतनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त था। यह सब संभव हो पाया डॉक्टर की फीडबैक और दृढ़ निश्चय से। तो मैं चिकित्सकों को ईश्वर तुल्य मानता हूँ और मेरी बीमारी से मैं जिस ढंग से निकला हूँ ये चमत्कार भी है, क्योंकि डॉक्टर अमित रस्तोगी ने जब मेरा लीवर ट्रांसप्लांट किया तो मेरे को बधाई देते हुए बोला मेरा काम हो गया, तुम्हारा लीवर ट्रांसप्लांट सफल, 50% सफल, अब ऑक्सीजन आना मैजिक होगी, मैं ईश्वर पे जानूंगी। साफ साफ शब्दों में उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन आज ईश्वर की मेहरबानी से मैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 1 घंटे जिम करता हूँ, 1 घंटे योगा करता हूँ। और जहाँ तक बच्चों के डॉक्टरों की बात है तो मेरा मानना है कि संयोग ऐसा कि 50 साल में पिता बना तो बच्चों के डॉक्टरों से भी वास्ता पड़ा। श्री शुक्ला ने कहा कि आज के सेमिनार का मुख्य विषय बच्चों की बीमारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बच्चों का डॉक्टर होना अलग बात है, क्योंकि बच्चों की तकलीफ समझना इतना कठिन कार्य है कि उनके माता पिता भी बच्चों का रोना समझ सकते हैं, उसकी तकलीफ नहीं। सबसे कठिन जॉब यदि डॉक्टर का है तो बच्चों के डॉक्टर का है, क्योंकि जो बच्चा बीमार है वो अपनी बीमारी बता नहीं रहा और आपको पता करके ठीक करना है। माँ बाप कहता है इसका रोना बंद करो, डॉक्टर क्या बता दे कैसे रोना बंद करें। माने बच्चों के डॉक्टर अतुलनीय है, उसकी माने उसका हम तो दर्द है तो हम बता देंगे, बच्चा तो रो कर रहा है, मुंह से कुछ नहीं बोलता और आपको बीमारी पता करके उसकी ठीक करना है। मेरी बेटी को मैंने कई बार इलाज करा देखा, हम तो मैंने कोरोना में उसको थोड़ी सी दिक्कत हुई, मैं कोरोना चेक कराने लगा तो डॉक्टर लोगों ने कोरोना चेक मत कराओ। इसलिए बच्चों के डॉक्टरों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो अगली पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं जिसमें स्वस्थ वातावरण मिले बच्चे मनुष्य को। और मुझे एक आशा तिवारी जी बोल रही थी जो बच्चों के लीवर ट्रांसप्लांट, तो मेरा जब लीवर ट्रांसप्लांट होना था तो उससे पहले मेरे को पता चला एक अमिता तंवर महिला थी, शिक्षिका थी, यहाँ राजुल अपार्टमेंट अमखेरा में रहती है, उसको पैदा होते ही उसके बच्ची को लीवर की दिक्कत थी। गंगाराम में उसका इलाज चल रहा था, 2.5 साल की उम्र में उस बिटिया का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, माँ ने लीवर दिया, वह भी आज स्वस्थ है, हम उससे मिलते जुलते हैं। माँ बेटी दोनों, माँ का बेटी को लीवर लगा था, आज बेटी को ले हुआ 16-17 साल की हो गई है। तो इसलिए मैं इसका उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों के डॉक्टर हैं तो आप लोग तो बच्चों का भी लीवर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे ढंग से सफल हो रहा है। और मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जो स्नेह दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूँगा और मेरे अखबार आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। नमस्कार। वार्षिक सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर मनीष तिवारी, डॉक्टर आशा तिवारी ने बताया कि हमारे जबलपुर प्रांत में पहली बार एमपी पेडिकॉल के वार्षिक सम्मेलन में बच्चों को होने वाले पेट लीवर रोगों पर चर्चा के लिए संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में देश विदेश के नामी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने अपना व्याख्यान दिया। कार्यशाला में अमेरिका से डॉक्टर संजय कौल एवं डॉक्टर आकाश पांडे, मोनिका सेन शर्मा पीपीआई लखनऊ, डॉक्टर सुमित सिंह अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर, डॉक्टर रिमझिम एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड केयर रायपुर ने बच्चों की बीमारी से जुड़े अपने अपने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम का संचालन IAP जबलपुर डॉक्टर आशा तिवारी एवं डॉक्टर मनीष तिवारी द्वारा किया गया। आज दिनांक 20 दिसंबर को एमपी पेडिकॉन जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है, इस साल हमारे जबलपुर में हो रही है। इस एमपी पेडिकॉन के अंदर हम आज एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब बच्चों में पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स हैं वो एक संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया है। यह 1 दिन की कार्यशाला होगी।
इसमें हमारे साथ में अमेरिका से डॉक्टर अजय कौल एवं डॉक्टर आकाश पांडे सॉरी एवं हमारे यहाँ से डॉक्टर मोइनिक जो SGPJ लखनऊ से हैं, डॉक्टर सुमित सिंह जो अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से हैं, डॉक्टर रिमझिम जो रायपुर से इसमें शामिल होंगे और ये अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अपना व्याख्यान देंगे। और हमारा मेन उद्देश्य आज का यही है कि बच्चों में होने वाले पेट एवं लिवर रोग के बारे में जो भी आधुनिक रिसर्च हुआ है उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करें या लोगों को जागरूक करें, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को एक बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। सो आज का जो कार्यक्रम है उसमें मेरा जो टॉपिक है वो है TPN विच इज़ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो बच्चे खा पी नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है या अब्जॉर्ब नहीं कर पाते न्यूट्रिशन, तो उसके लिए जो है हम लोग IV न्यूट्रिशन देते हैं। तो उसका स्पेशल प्रोसेस होता है, बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है उसके लिए। तो उसके ऊपर मेरा जो है आज का प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे जबलपुर में और MP में मेरे ख्याल से TPN का जो यूज़ है वो बहुत कम है अभी। तो होपफुली कि जो इन्फॉर्मेशन आज होगी उससे जो है काफ़ी लोग उससे काफ़ी बेनिफिट हो पाएंगे और यही आशा है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, जहाँ पे काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियंस आएंगे। तो आई एम होपिंग कि इट्स गोइंग टू बी टर्न आउट टू बी ग्रेट एंड एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बात करना चाह रहा हूँ आज। क्या अंतर समझते हैं अमेरिका और भारत में बच्चों की जो बीमारी को लेकर है, क्या सब अमेरिका में ज़्यादा है या इंडिया में? बीमारियाँ तो मैं बोलूँगा दोनों जगह बहुत हैं और बढ़ती जाए। प्रॉब्लम बीमारी तो है, पर प्रॉब्लम ये भी है कि बीमारियां जो हैं बढ़ती जा रही हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो। तो खान पान जो है अपना जैसा है उससे कैसे क्या खाते हैं उससे रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा खाएं, स्वस्थ काफ़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, बच्चे कम TV देखें, थोड़ा बाहर जाएँ, थोड़ा सोशलाइज करें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ करना चाहिए, बिकॉज नॉट कि आपका स्वास्थ्य कैसा है शरीर का, बट ऑल्सो मेंटली आप कैसे हो। तो आई थिंक ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपोजर बच्चों के किस हिसाब से है खाने। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया पर निर्भर रहते हैं तो उससे भी बीमारी का एक मुख्य कारण। देखिए, मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जैसे जो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मतलब जो भी बच्चे आजकल वीडियो गेमिंग और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उनका सोशल सर्कल रह नहीं गया। तो उनको इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से कैसे इंटरेक्शन करना बड़ा मुश्किल पड़ता है आजकल। तो वो उनको थोड़ा बीमारी जैसे ADHD जिसमें जो है बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं, सोशल एंग्जाइटी होने लगती है। अगर मान लो बहुत सारे ग्रुप में जा रहे हैं, उनको एंग्जाइटी होने लगती है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं आजकल, जो पहले कम होती थी। क्योंकि पहले जो है बच्चे बाहर जाते थे, खेलते कूदते थे, दूसरों से बात करते थे, उनको पता था कि कैसे जो है इंटरेक्ट करना दूसरों के साथ। आजकल ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेंटली थोड़ा आजकल जो है सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इफेक्ट है और मेंटल इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं उस हिसाब से। एक सबसे बड़ा सवाल है कि शहर में तो ठीक है, चल जाएगा बच्चों की देखभाल, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जिस तरीके के बच्चे रहते हैं, उनके लिए क्या कोई प्लान है या उनके पेरेंट्स को या फिर अपने स्वास्थ्य विभाग को कोई प्लान बनाना चाहिए? प्लान तो देखिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका खान पान बहुत ज़रूरी होता है। गांव में एटलीस्ट ये है कि आपका जो है फ्रेश आपका खाना बनता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे बाहर खेलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, पर यह है कि रिसोर्सेज के कारण जो बच्चों की कई जैसे बीमारी जो होती है, कई बार माँ बाप अनदेखा नहीं बोलूँगा, पर उनको लगता है कि यार चलो ठीक है, दिखा लेंगे बच्चों को, ठीक हो जाएगा। कई बार जो है बहुत लंबे समय तक जब प्रॉब्लम होने लगती है तो फिर बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को उस बीमारी से उभर पाना। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के लिए अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो, बच्चा कुछ बता रहा है, छोटा बच्चा क्यों ना हो, कुछ बता रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, तो ज़रूरी है कि कोई पीडियाट्रिशियंस को, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉब्लम है, उसको दिखा लेना चाहिए। गांव में बच्चे क्या करते हैं जो बहुत छोटे रहते हैं, तो धूल में खेलना, तालाब का पानी, कुएं का पानी, उससे कोई प्रभाव पड़ता है? वो बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। तो कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत लिमिटेड रहते हो, बच्चों को बहुत हर एक चीज़ में क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हो, तो चांसेस जो होते हैं आपके ज़्यादा इन्फेक्शन होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चे जब शुरू से जब जो है गंदगी में खेलते हैं तो इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो अपने देसी बच्चे होते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं, ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। सेम रीज़न की वजह से उनको एलर्जीज़ कम होती हैं, उनको बाकी ऑटोइम्यून बीमारी में थोड़ा कम होती है। तो ओवरऑल उसका जो आप जब एक्सपोजर जो होता है गंदगी का, कुछ हद तक जो है पॉजिटिव होता है जब बच्चे बड़े होते हैं, इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है। अपन ये मान सकते हैं कि हम अगर जिस तरीके से शुरुआत से रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा
अगर हम शुरू से स्वच्छता में रहे, या फिर जैसे धूल में खेल रहे बच्चे कोई भी पानी पी रहे, या शहर में तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है, शहर के बच्चे अगर हम गाँव भेज दिए जाए तो वो बीमार पड़ जाते हैं। उसका कारण वही जो मैंने बताया आपको कि जो है जब ज़्यादा सफाई से रहना लगता है तो बच्चे गंदगी नहीं कर पाते, बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। पर ये है कि देखिए आपको दोनों तरह से आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये बात है कि अगर मान लो ज़्यादा जहाँ गंदगी है तो ऑफ कोर्स जो इन्फेक्शन वगैरह आपको अवॉइड करने पड़ेंगे जैसे एज मच एज यू कैन। पर दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादा कई लोग होते हैं कि अरे नहीं ब्लीच करो, हर जगह पे को साफ होना चाहिए, उतना भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो बच्चों की तरह रहने देना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और थोड़ा बीमार होते हैं, थोड़ा कफ कंजेशन ये सब होता है, पर इससे इम्यूनिटी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज हम लोग यहाँ पर हमारी 55th MP पेडिकॉन जो बच्चों की हेल्थ के लिए जो कार्यशाला होती है, ये पूरी स्टेट और नेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी इसमें आती है और बच्चों की बीमारियों के बारे में हम उसमें नया क्या हुआ, कैसे बेटर अच्छे ढंग से उनको मैनेज किया जा सकता है, इस सब पे व्याख्यान होते हैं। उन नए जो डॉक्टर अपने दूर दूर से बुलाए जाते हैं उनको हर चीज़ क्या रिसर्च हुई, क्या नई दवाइयाँ आई, क्या नए तरीके आए बीमारियों से डील करने के, उसके बारे में पता चलता है। इसी उसमें श्रृंखला में हम आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है जो कि पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मतलब बच्चों में पेट, आंत, लिवर की जो बीमारियां होती हैं उनको गहराई से जानने के लिए, उनके कैसे उनको डील किया जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने इस कार्यशाला का आज आयोजन किया है। पूरे मध्य प्रदेश से हमारे पास इसमें भाग लेने के लिए बच्चों के डॉक्टर आए हुए हैं और हमारी फैकल्टी SGPGI लखनऊ से फैकल्टी आई है, इंदौर से फैकल्टी आई है और हमने विदेश से भी 2 हमारे डॉक्टर अजय कौल सर और डॉक्टर आकाश पांडे जो कि वहाँ बच्चों के पेट, आंत, लिवर के डॉक्टर हैं। एक सिंसिनाटी अमेरिका में है, US में है और एक हमारे फ्लोरिडा में ऑरलैंडो में है, उनको बुलाया है। वो भी बच्चों की बीमारियों के बारे में यहाँ हमको बताएंगे। और मैं डॉक्टर आशा तिवारी जो कि यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में बच्चों की डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और मेरे हस्बैंड डॉक्टर मनीष तिवारी जो कि अवंतिका गैस्ट्रो लिवर केयर के संचालक हैं और DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, वो भी पेट, आंत, लिवर के डॉक्टर हैं। हम लोग मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये कार्यशाला काफ़ी सबके लिए लाभदायक होगी। आगे जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ से जो सब सीख के जाएंगे नई चीज़ें, हम हैंड्स ऑन भी उनको कराएंगे हर चीज़ में कि कैसे हम लिवर का बीमारियों में क्या हैंड्स ऑन प्रक्रियाएं हैं, एंडोस्कोपी में क्या क्या होता है वो सब सिखाएंगे। तो वो सीख के जाएंगे और अपने अपने एरिया में, जैसे खंडवा से आए हैं, मंडला से आए हैं, डिंडोरी से आए हैं, सतना से, नरसिंहपुर से, ग्वालियर से, तो वो लोग सब अपने अपने एरिया में उस ज्ञान को अप्लाई करके अपने यहाँ के पेशेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा दे पाएंगे, जिससे हम बच्चों की मृत्यु दर पेट, आंत, लिवर की बीमारियों से जो होती है उसको कम करने में। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।